ठीक है। कल अपन ने अकाउंटिंग प्रोसेस का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, देखो 2 लेक्चर में ये 4 यूनिट कंप्लीट कर दिए थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैश बुक अपना हो चुका है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये अपना बाकी था। ठीक है। हाँ ना। ओके हाँ, क्या कंफर्म करता हूँ और कुछ नहीं। तो चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। डायरेक्ट सम इलस्ट्रेशन 2। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हम लोग डायरेक्ट जा नहीं सकते। सबसे बेकार चैप्टर है रेक्टिफिकेशन। अब सर ये एरर्स होता क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को कुछ और ही याद आ जाएगा अचानक में। बाय मिस्टेक, ओके। मतलब मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा, मेरे लिखने से पहले उत्कर्ष ने लिख दिया, क्या बात है, सॉरी। ठीक है। अच्छा, जो इंटेंशनली करे उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड, क्या बात है। और जो अनइंटेंशनली करे उसको? ये वर्ड याद रखना, तुम लोग को आगे बहुत काम आएगा। मतलब सीए हो करोगे तो सीए हो बनोगे तो फिर यही चीज अपने को ढूंढने का रहता है। अच्छा, फ्रॉड्स आर इंटेंशनल वेरएस एरर्स आर अनइंटेंशनल, तो दोनों में से क्या पकड़ा जा सकता है या क्या इजीली ढूंढ सकते हैं? ठीक है, एरर ढूंढ सकते हैं। और दोनों जो है फ्रॉड और एरर में से क्या करना इलीगल है, मतलब गुनाह है? तो अगर एरर बहुत बड़ा एरर हो गया तो चलेगा? लाइक 1 करोड़ का मैंने फ्रॉड किया और समझो कि 1 करोड़ 10 करोड़ का एंट्री करना था, मैंने गलती से 1 करोड़ का एंट्री किया, गलती से। चलेगा? फ्रॉड को क्यों नहीं रेक्टिफाई कर सकते? सब 12th स्टैंडर्ड पास है ना। इंटेंशनली किया था ना वो, बेटा फ्रॉड पकड़ा ही नहीं जाता है। फ्रॉड इस तरीके से किया जाता है कि वो कभी पकड़ा ही ना जाए, तो अपने को समझ में भी नहीं आएगा। इनफैक्ट ऑडिटर का जो काम होता है वो ढूंढने का कि भाई कोई फ्रॉड है या नहीं, एरर है तो रेक्टिफाई कर दे। ऑडिटर का काम होता है फ्रॉड ढूंढना, बट फ्रॉड अगर एकदम डीपली फ्रॉड किया जाएगा ना, तो कितना बड़ा सीए क्यों ना हो वो भी ढूंढ नहीं सकता। याद रखना। और हाँ, समझो उस कंपनी, वो कंपनी फ्रॉड मेकिंग कंपनी है, जो भी है, लॉस ज्यादा दिखाती है, प्रॉफिट कम दिखाती है, जो भी उसका रीजन होगा। और सीए को आइडिया नहीं रहेगा कि ये कंपनी ने फ्रॉड किया, सब लोग मिले हुए हैं।
तो सीए ढूंढ ही नहीं सकता कि फ्रॉड हुआ है कंपनी में। इनफैक्ट जो कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है वही प्रॉफिट वो मानेगा और वो सॉल्व करेगा और वो आगे बढ़ेगा और वो साइन भी कर देगा। तो क्या सीए रेस्पॉन्सिबल रहेगा उस फ्रॉड के लिए क्योंकि उसने ऑडिट किया है? विल ही बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्रॉड बिकॉज उसने ऑडिट किया था? अब ये मत पूछना ऑडिट क्या होता है। ना बोल रहे सब अपना साइड देख रहे सर हम लोग भी तो बनने वाले हैं। क्यों? तुम लोग का काम क्या है फ्रॉड ढूंढने का? तुम लोग ने फ्रॉड नहीं ढूंढा बाद में पता चला कि भाई कंपनी फ्रॉड मेकिंग कंपनी कंपनी डूब गई। तो सीए विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल क्योंकि उन लोगों ने ऑडिट किया। बराबर ना? सब लोग ना बोल रहे इसलिए मैं थोड़ा उल्टा वो सोच रहा हूँ। लेट अस टेक एग्जांपल। पुजारी का बहुत बड़ा बिजनेस है अपना धवल भाई का। ठीक है। इडली का बिजनेस है। ठीक है बहुत बड़ा बिजनेस है अच्छा खासा प्रॉफिट है बड़ा प्रॉफिट कम दिखा रहा है। फ्रॉड कर रहा है। बिल्स में फ्रॉड किया सब कुछ फ्रॉड किया। सीए को आइडिया ही नहीं है। बट बाद में किसी को खबर पड़ी कि भाई ये सब फेक रिकॉर्ड है झूठा है। ठीक है पब्लिक आंसर नहीं दे रही है मैं समझ गया। धवल के दोस्त लोग एक को आंसर देंगे। जाने दो। अच्छा अगर समझो एरर्स है और एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाए तो विल सी ए रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एरर? यस सर उनका काम है सर एरर ढूंढना। और एरर अगर है तो एरर्स को रेक्टिफाई करने का काम सीए का रहता है तो पगार यानी पैसा उनको काय का मिलता है रेम्युनरेशन काय का मिलता है उसी चीज का तो मिलता है। फ्रॉड का एक बार ठीक है सर फ्रॉड हम लोग ढूंढ नहीं सकते। अगर सब मिले हुए हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितना फ्रॉड किया हुआ है? तो सीए दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रॉड। वो क्या बोलेगा मैंने तो अपना काम अच्छे से किया था। अब सब लोग मिले हुए हैं। मेरे को जो रिकॉर्ड दिखा है मैंने जो अपना टेस्ट किया उन लोगों को भी सब वो सब करना पड़ता है चेकिंग टेस्टिंग वो सब करना पड़ता है। सब चेक किया टेस्ट किया तो मेरे को तो सब सही लगा। तो मैंने तो बराबर काम किया है। अब इन लोग ने इतना सारा झोल अंदर अंदर करके रखा था मुझे आइडिया ही नहीं तो सीआई ऐसा बोल के हाथ ऊपर करके निकल सकता है। तो फ्रॉड कंपनी का गलती रहता है बट अगर एरर्स आर नॉट रेक्टिफाइड तो उसका रिस्पॉन्सिबल सीए का रहता है। अपना चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स। एरर्स मतलब गलती से मिस्टेक हो गया तो हमको रेक्टिफाई करना मतलब गलती हो गया ना चल माफ कर देना रेक्टिफाई कर देना। अब सिंपल सा लॉजिक है। रेक्टिफाई करेंगे बट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। देखो वर्ड्स आर डांसिंग एरर्स। अरे यार देयर आर टोटली फोर टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर ऑफ शॉर्टकट में लिखा है। बोलो जल्दी। ओके। एरर ऑफ ये क्या है? कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन। कंपेंसेटिंग। अब ध्यान से प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड बोलने का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल। लाइक फॉर एग्जांपल wages paid for installation of a machinery is debited to trading account. Wages paid for installation of machinery
मशीन में जाना चाहिए था, ट्रेडिंग में चला गया। दिस इज ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसका अकाउंट का जो इफेक्ट है वो इधर उधर हो जाता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, यहाँ पे ना अमाउंट में लोचा है, मिस्टेक्स इन द अमाउंट। मतलब अच्छा बताओ 10 करोड़ में कितना जीरो आता है? लिख के मत बताना, 1 2 3 4 5 ऐसा बोलो। कम ऑन फास्ट। सामने सामने होता ना तो बराबर आंसर आता था। 8 आते हैं। वाह। हाँ बराबर है, 8 ही आते हैं। कुछ लोग गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो कमीशन मतलब मिस्टेक्स इन अमाउंट, ये तुम्हारे साथ हमेशा होता है। मतलब तुम लोग कभी कभी क्या रखते हैं कि जब क्वेश्चंस पढ़ते हो, क्वेश्चन में फिगर दिया 2485, इधर लिख देते 2458। कमीशन एरर, गलती से होता है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है, ऐसा होता है, मेरे से भी होता है। ओमिशन मतलब एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड, मतलब एंट्री ही भूल गया। ये तुम्हारे साथ हर बार होता है, कैसे होता है मैं तुम लोग को बता दूं। अब देखो ये तो एकदम मस्त अच्छे से दिया हुआ है, पर अगर समझो ऐसा 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 कुछ लाइन वाइन में दिया रहेगा, तो ऐसा, हाँ ये देखो ये पैराग्राफ दिया है, पढ़ते पढ़ते पहला लाइन पढ़ा, दूसरा लाइन पढ़ा, डायरेक्ट चौथे पे चले गए। ऐसा होता है। गलती से हाथ सरक जाता है, वो हाथ सरकने के कारण क्या हो जाता है, एक आध एंट्री छूट जाता है। दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। कोई जानबूझ के नहीं है, जानबूझ के नहीं, सब गलती से हो रहा है। दैट इज नॉट अ इंटेंशन टू मेक अ फ्रॉड, इट्स अ एरर यार। ओमिशन, एंट्री का एंट्री भूल गए। कंपेंसेटिंग एरर, मिस्टेक्स ऑन बोथ द साइड। कंपेंसेटिंग, एक का गलती दूसरे को छुपा लेता है। पहला वाले का गलती कुछ और है और दूसरा वाले का गलती कुछ और है, बट दोनों ने एक दूसरे की गलती को ऐसा हाइड आउट कर लिया है कि समझ में नहीं आएगा कि वहां पे कुछ मिस्टेक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। हम्म, इसका एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, कुंज के ऊपर आता है। कुंज अचानक अपनी बहन के ऊपर भड़क जाता है, बोलता है तूने, मैंने तेरे को बाइक पे देखा था, कुंज एग्जाम्पल है। ओके। तो कुंज बोलता है कि भाई मैंने तेरे को बाइक पे देखा था, तू विवा कॉलेज के रोड पे घूम रही थी। हाँ कौन है, रुक मैं घर पे बताता हूँ। कुंज फुल ब्लैकमेल मोड पे, हाँ फुल ब्लैकमेल। अभी आया साउंड, आया क्या तुम लोग को? नो साउंड नो साउंड नो साउंड, सब लोग नो साउंड करके चालू हो गए। बेचारा उदित एक अच्छा है कि बता रहा है भाई लाइट गया करके। थैंक यू उदित। अभी आया, अभी आ गया, लाइट आ गया। मतलब इतना घाई कर दो ना तुम लोग। 2 मिनट दो मेरे को। विकास सर, इसका भी चार्जिंग उतरा, मतलब सिर्फ 40 तक है ये मोबाइल पे का। 2 मिनट रुको, लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। उदित स्क्रीन दिख रहा है बेटा? कौन है?
सौरभ आवाज आ रहा है? एड्रन को आवाज नहीं आ रहा है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। सौरभ, उदित आवाज आ रहा है? तो एड्रन को क्यों नहीं आ रहा है? नेट इश्यू है, अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं किधर था यार? नहीं, इधर नहीं था। हाँ, यहाँ पे थे। हाँ, कुंज भाई के पास थे, हाँ। हाँ, कुंज आया मैं तेरे पास। फुल ब्लैकमेल मोड पे था। हाँ, बहन बाइक पे, हाँ फुल ब्लैकमेल मोड पे बोलता, हाँ तू घूम रही थी, मैंने देखा, अभी तेरा मैटर घर पे बताएगा। ठीक है। तो अभी सीन क्या हो गया, मिस्टेक है, एक साइड पे मिस्टेक है। बहन ने खाली एक ही बोल दिया, भाई मैं अगर विवा कॉलेज के पास घूम रही हूँ तो तू तो वर्तक कॉलेज के पास घूमता है। कुंज का मैटर क्लोज। क्या लगता है अभी कुंज घर पे कुछ बताएगा क्या? बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो गया, गलती दोनों की है, बट दोनों की गलती अभी हाइड आउट हो गया है। ना घर वालों को कुछ पता चलेगा, ना ये एक दूसरे के मैटर में पड़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कंपेंसेटिंग। ओके, एक का गलती दूसरे की गलती को हाइड आउट कर देता है। बट दोनों अलग अलग है, दोनों का मैटर अलग अलग है। कुछ का मैटर कुछ और होगा, उसकी बहन का मैटर कुछ और होगा। बट दोनों ने एक दूसरे के मैटर को हाइड आउट कर दिया। ठीक है सर, अभी अपने लैंग्वेज में। नॉट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, पार्थ इसमें क्या डाउट आया तेरे को, बोल। अब क्या अप्रोप्रिएट चाहिए तेरे को? एग्जाम्पल देने से अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखा हुआ पढ़ो, देखो तुमको समझ में आता है क्या? नॉट फॉर अंधा कानून है। मिस्टेक्स इन अमाउंट लोचा उल्फत हो गया, अमाउंट में लोचा हो गया। ओमिशन तुझे बुला दिया, एंट्रीज को भूल गए। कंपेंसेटिंग एक दूसरे के लिए, बोले तो मिस्टेक ऑन बोथ द साइड्स। पर तेरे को अप्रोप्रिएट एग्जांपल चाहिए ना, चल तेरा 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 ही अप्रोप्रिएट एग्जांपल है तो। तूने परचेज किया 10,000 का। ठीक है। और कुछ महीनों के बाद तूने सेल्स किया 10,000 का। ना तूने परचेज का एंट्री डेबिट में किया, ना सेल्स का एंट्री क्रेडिट में किया। बाकी सब परफेक्टली रिकॉर्डेड है। गलती से, हाँ, गलती से। क्या लगता है तेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा नहीं होगा? बात, आई हैव टेकन एग्जांपल, हाँ। दिस इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर्स। नहीं होगा, डेटर और क्रेडिटर में गलत अमाउंट आएगा। कैसे डेटर क्रेडिटर? अरे मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला तेरे को। परचेज और सेल में लोचा हो गया, बाकी सब परफेक्टली रिकॉर्डेड है। तो इसमें डेटर क्रेडिटर कहाँ से आने का सवाल उठता है? परचेज 10,000 का, सेल 10,000 का। परचेस में एंट्री नहीं किया तूने, सेल्स में एंट्री नहीं किया, बाकी तूने परफेक्ट रिकॉर्ड किया। परचेस का जर्नल एंट्री पता है तेरे को? परचेस टू क्रेडिटर, सेल्स का एंट्री क्या है तुम्हारा? डेटर टू सेल्स। तो पर डेटर और क्रेडिटर में तकलीफ नहीं होती, तकलीफ हो परचेज और सेल्स में। पार्थ, अच्छा ये स्क्रीनशॉट ले लो एरर्स का। ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, बहुत डिटेल में है। ये मैंने शॉर्टकट में बता दिया। ये एरर्स था, टाइप्स ऑफ एरर्स था, हाउ टू रेक्टिफाई, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना। पार्थ जल्दी बोल, वेटिंग फॉर यू।
ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होता है, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अच्छा, एरर हो चुका है तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब क्या पता है तुम लोगों को कि ऑलरेडी ना गलत एंट्री बुक में हो चुका है। तो बुक में कौन सा एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड है? करेक्ट एंट्री रिकॉर्डेड है या रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड है? एरर मतलब मिस्टेक है, मतलब गलती हो चुका है। यस, रॉन्ग एंट्री हो चुका है। हमने ऑडिट किया, हमने सब देखा, तो हमको पता चला कि भाई ये एंट्री मिस्टेक है। तो अभी सीन ऐसा है कि जब गलत एंट्री हो चुका है तो मैं वापस प्रीवियस डेज में या प्रीवियस डेटा में जाके मैं उधर जाके वो एंट्री को कट करेगा, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते अकाउंट्स में। एक बार एंट्री हो गया हो गया। अब वो गलत एंट्री है, अपने को पता चला, तो गलत एंट्री को रेक्टिफाई करने के लिए हमको एक और एंट्री पास करना पड़ेगा। दैट एंट्री विल बी नोन एज रेक्टिफाइड एंट्री। एंड रेक्टिफाइड एंट्री फाइंड करने के लिए अपने को कुछ स्टेप्स है। सबसे पहला, डिसाइड ओरिजिनल एंट्री। दिस इज वर्किंग नोट। ओरिजिनल एंट्री मतलब करेक्ट एंट्री। एक बार डिसाइड करो करेक्ट एंट्री क्या है, चल मालूम पड़ गया। रिकॉर्ड रॉन्ग एंट्री। अच्छा, वापस बता दो, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, दिस इज नॉट द मेन आंसर। अपना टारगेट है रेक्टिफाइड एंट्री ढूंढने का। रिकॉर्ड रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री जो ऑलरेडी बुक में है, रिकॉर्डेड है। फिर थर्ड, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। मतलब रॉन्ग एंट्री को सीधा रिवर्स कर देने का। रिवर्स का मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। एंड फोर्थ, फाइंड rectified entry. Now, how to find rectified entry? Debit, 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 credit, 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 debit। मेरे को आंसर बोलो, पहले का आंसर। एक आंसर बोलो, डेबिट डेबिट क्या होगा? प्लस, डेबिट क्रेडिट लेस, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट माइनस। लॉजिक एकदम सिंपल है, देखो डेबिट डेबिट सेम कास्ट की होगी, चलेगी। डेबिट क्रेडिट अदर कास्ट नहीं चलेगी, ये याद रखना। डिसाइड ओरिजिनल एंट्री, रिकॉर्ड रॉन्ग एंट्री, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, एंड फाइंड रेक्टिफाई। तो जब रेक्टिफाइड एंट्री फाइंड करने का रहता है ना, तो हमको क्या करने का रहता है? WE शुड बी कंपेयर विथ,
reverse entry should be compared with correct entry. कंपेयर करना मतलब इन दोनों को मुझे प्लस करना है. जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तब जाके मुझे रेक्टिफाइड एंट्री मिलेगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. वर्किंग नोट ऐसा नहीं बनता, वर्किंग नोट टैबुलर फॉर्म में बनता है, टेबल जैसा बनता है. ओरिजिनल अपना सॉरी ओरली भी कर सकते हैं, बट ओरिजिनल सॉरी ओरली करने के लिए ना अपने को उतना दिमाग चाहिए है अपने पास, बट क्या बोलते हो दिमाग एकदम परफेक्ट फोकस पे होना चाहिए, फोकस्ड एकदम फोकस्ड. तो ये हम लोग ओरली कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट ले लिया. अब सर ये एंट्रीज मतलब रेक्टिफाई करना तो हमको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तुमको सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज, बस. जर्नल एंट्री आता है तो ये चैप्टर इजी, नहीं आता तो ये चैप्टर बेकार है. क्या बोला, समझा क्या? ओके. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो एरर पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, एरर आराम से जाऊंगा, एरर थोड़ा इंपॉर्टेंट है. एरर में ना बेसिकली दो टाइप के एरर होते हैं, वन साइडेड, टू साइडेड. वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमको किसी और का सहारा लेना पड़ता है. बट टू साइडेड एरर मतलब क्या, मिस्टेक्स बोथ द साइड एरर में है तो फिर एंट्रीज रेक्टिफाई हो सकता है. दैट इज समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट. यस मेहता, परफेक्ट. फिलहाल उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे. इधर आते हैं. The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. हम लोगों ने एंट्री मांगा है, वर्किंग नोट नहीं मांगा है. हम डायरेक्ट भी कर सकते, बट हम वर्किंग नोट के थ्रू जाएंगे. और वर्किंग नोट मतलब तुम्हारा रफ कैलकुलेशन होता है, तो एक काम करो, पहले वर्किंग नोट बना देते हैं. रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड. ठीक है. ₹500 paid for furniture purchase has been charged to purchase account. खरीदा क्या है? फर्नीचर. एंट्री बोलो क्या आएगा? फर्नीचर परचेस, ओरिजिनल एंट्री. फटाफट फटाफट. फर्नीचर परचेस. भाई का ये कौन सा एंट्री पास किया आपने? मैंने ओरिजिनल एंट्री मांगा था. यस परफेक्ट है. फर्नीचर टू कैश, पर गलती से परचेस रिकॉर्ड हो गया. हर्षा शेट्टी का क्या हुआ? एक हफ्ता हो गया. यस परफेक्ट. गलती से अकाउंटेंट ने परचेस रिकॉर्ड कर दिया, मतलब अकाउंटेंट ने एंट्री क्या किया, परचेस टू कैश. रिवर्स दिस एंट्री. प्रिया, शिवम, तुम लोग के लिए थोड़ा सा स्लो जा रहा, देख लो. रॉन्ग एंट्री था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश. रिवर्स किया, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस. अब दोनों एंट्री में मतलब रिवर्स
और करेक्ट एंट्री दोनों को प्लस करना, तो दोनों एंट्री में कॉमन आइटम क्या है? कैश। कैश डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट गेट्स कैंसल, तो फाइनली एंट्री इज फर्नीचर टू परचेस। भाविका, आपने आंसर क्या दिया था? सर गलती से हुआ। मैडम, मैं सीरियसली, मेरे को नहीं मांगता, शॉर्टकट से आंसर आया, राइट आया तो ठीक है, शॉर्टकट से आंसर अगर गलत आया तो मैं सच में भड़कूंगा। ये वर्किंग नोट जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, टाइम लेता है बट कभी गलत आंसर नहीं देगा, कभी नहीं। ओरली कर सकते हैं। सर ओरली कैसे करने का? तो ओरली करने के लिए पहला चीज अपने को माइंड में ये रखना पड़ेगा, फिर हम माइंड में ये एंट्री रखेंगे, फिर हम उसको माइंड में रिवर्स करेंगे, फिर माइंड में हम लोग देखेंगे कि ये एंट्री और ये एंट्री में कॉमन फैक्टर क्या है। डेबिट क्रेडिट है तो माइनस हो जाएगा, तो फाइनली जो बचा कुचा है वो माइंड में कैलकुलेशन करके ये आंसर आएगा। अब इतना सब माइंड में करना है तो तुम्हारे माइंड में उतना माइंड होना चाहिए ना, जिसकी वजह से भाविका मैडम का आंसर गलत आया है। देखो, ओरल कैलकुलेशन से टाइम बचता है, बट उसके लिए तुमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत। ठीक है, खाने का काम नहीं है। अच्छा, मैं कुछ भूल जाओ तो 21 को अपना एग्जाम है, राइट? अकाउंट्स का 50 मार्क का। तो सर उसमें किसी ने मेरे को पूछा नहीं तो मैं ही बता दूं, जितना भी चैप्टर अभी इस टाइम पे पढ़ा है, मतलब जब से मेरा लेक्चर चालू हुआ है ये 2 महीने में, जो भी चैप्टर एनपीओ, कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये जो है सब सब रेक्टिफिकेशन भी आ गया उसमें, ये सब चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले, एमसीक्यूज। ठीक है सर, किसमें से कितना आएगा मुझे नहीं पता। सर उसमें से आएगा वो कंफर्म है क्या, वो भी नहीं पता। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मैं बोला कि जर्नल एंट्री आएगा और एग्जाम में नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एनपीओ भी है उसके अंदर। शाबाश। चलो नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, तुम बताओ क्या करूं मैं, वर्किंग नोट या डायरेक्ट? डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए तो मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ, बट सॉलिड माइंड चाहिए, एंट्रीज माइंड में फिक्स रखना, हाँ ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है। ठीक है, वर्किंग नोट विल टेक योर टाइम बट इट विल गिव परफेक्ट आंसर। अच्छा, एक कोशिश करते सेकेंड एडजस्टमेंट जो है ना, एक कोशिश करते ओरली करने का, साथ में करेंगे, और बाद में वर्किंग नोट भी बता दो। रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स मेड, ओरिजिनल एंट्री इज रिपेयर्स, तो एंट्री क्या आएगा? रिपेयर्स टू कैश। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ओरली कर रहा हूँ। ठीक है, रिपेयर्स मेड मतलब रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, बट गलती से डेबिट क्या हो गया? बिल्डिंग। शॉर्टकट। रिपेयर डेबिट होना चाहिए था, गलती से डेबिट हुआ बिल्डिंग, तो दोनों में से रॉन्ग कौन है? रॉन्ग, दोनों में से रॉन्ग कौन है? रिपेयर या बिल्डिंग? बिल्डिंग गलत है। और मुझे बताओ, हम लोग को बिल्डिंग गलत है तो बिल्डिंग को उल्टा करना पड़ेगा। बिल्डिंग इज डेबिटेड, तो रिवर्स में बिल्डिंग विल बी क्रेडिटेड। परफेक्ट, तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गया। ओरिजिनल एंट्री में रिपेयर्स हैज टू बी डेबिटेड। अब बोलो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगा? बिल्डिंग क्रेडिट हो गया, रिपेयर्स हैज टू बी डेबिटेड। शॉर्टकट में आंसर चाहिए था रे, पूरा टाइप करने की जरूरत थोड़ी है।